आप सबको मेरी ओर से शालोम। मित्र, आज हम मनन करेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय और उसके 25वें पद पर। मित्र, यह बहुत ही महत्वपूर्ण पद है जिस पर हमें अवश्य ही गहराई से मनन करना चाहिए। तो आइए अब चलते हैं आज के मनन में। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, पर जब लोग सो रहे थे तो बैरी आकर गेहूं के बीच जंगली दाने बोकर चला गया। यहाँ ध्यान दीजिएगा मित्रों, कहीं कहीं कुछ अनुवादों में जंगली दाने को कड़वे दाने भी कहा गया है। यह एक दृष्टांत है जो यीशु मसीह के द्वारा दिया गया है। यह पूरा वृतांत हमें मत्ती रचित सुसमाचार उसके 13वें अध्याय और उसके 24 से 30 के अंदर मिलता है। आपसे अनुरोध है मित्र कि यदि अनुग्रह लघु मनन को सुनते समय आप अपनी बाइबल भी साथ में रखें तो आपको और भी ज्यादा अच्छा लगेगा। आइए अब बात करते हैं इस दृष्टांत की। इस दृष्टांत में यीशु ने एक किसान के बारे में बताया है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। ध्यान से सुनिए, अच्छा बीज बोया यानी जाहिर है कि उस किसान ने बहुत अच्छी तैयारी की होगी। अच्छी तरह से खेत को जोता होगा, खरपतवार को साफ किया होगा और फिर बीज बोया होगा। यानी निष्कर्ष ये निकलता है कि वह एक मेहनती किसान था जिसने सब कुछ अच्छा ही किया। यहां तक तो सब ठीक है, लेकिन मित्र इसके आगे थोड़ी गड़बड़ हो गई। वचन कहता है कि जो हमने अभी अभी पढ़ा, जब वे सो रहे थे तो बैरी आया और जंगली दाने बोकर चला गया। मित्र, यदि ध्यान से देखें तो हमारे आत्मिक जीवनों में भी यह बात बहुत सटीक बैठती है। हम अपने मनों में अच्छा वचन का बीज बोते तो हैं, प्रार्थना के साथ उसको सींचते हैं, अपने मनों का खेत बिल्कुल सही ढंग से तैयार करते हैं, लेकिन हमारे थोड़ा सा भी लापरवाह होने का लाभ शैतान उठाता है और वह हमारे मन के खेत में जंगली या कड़वा बीज बोकर चला जाता है। लेकिन सवाल उठता है कि यह बैरी आता कहाँ से है जो हमारे सोते ही तुरंत जंगली बीज बोकर चला जाता है। हम सोते हैं और वो तुरंत ही आकर जंगली बीज बोकर चला जाता है, यानी आसपास ही होगा। तो ये कहाँ से आता है? उत्पत्ति 4 और उसके 7 में वचन बताता है कि पाप द्वार पर ही छिपा रहता है। शैतान द्वार पर ही छिपा रहता है कि कब हम लापरवाह हों और वह हम पर हमला कर दे। सवाल है कि अच्छे बीजों के बीच यह जंगली या कड़वे बीज क्या हैं? ध्यान के साथ एक बार फिर से रिपीट करूंगा। सवाल यह आता है कि अच्छे बीजों के बीच यह जंगली या कड़वे बीज क्या हैं? मित्र, किसी की निंदा, किसी की बुराई, किसी की चुगली, नकारात्मक बातें, संदेह की बातें, शक, झूठी प्रशंसा, अहंकार और प्रकार प्रकार के हंसी ठट्ठा की बातें कड़वे बीज ही तो हैं जो हमारे मनों को कड़वा कर देते हैं। इन्हीं बातों से मन में कड़वाहट पैदा होती है, रिश्ते खराब होते हैं, फूट और कलह पैदा होती है। इसलिए मित्र, ये बहुत ज़रूरी है कि हम समय समय पर ये छानबीन करें कि हम सुनते क्या हैं, देखते क्या हैं और उन बातों से हमारे मन में क्या विचार उत्पन्न होते हैं। राजा दाऊद की एक प्रार्थना मुझे बहुत अच्छी लगती है। भजन संहिता 139 उसके 24 में वो इस प्रकार से कहता है, हे यहोवा, मुझे जांच कर जान ले और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। मित्र, हमें प्रतिदिन यह प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर प्रतिदिन हमें सब प्रकार की कड़वाहट की बातों से बचाए। आइए अब उसी दृष्टांत में वापस चलें। अभी तक हमने विचार किया कि जब वे सो गए या लापरवाह हो गए या ध्यान नहीं दिया तो बैरी आया और जंगली बीज बोकर चला गया। मत्ती 13:26 में लिखा है, परंतु जब अंकुर निकले तो जंगली दाने भी दिखाई दिए। मित्र, ये बहुत ही गंभीर बात है। जब कड़वे दाने बोए जाते हैं ना, तो हमें पता ही नहीं चलता कि ये कड़वे दाने हैं। मीठी मीठी बातें, बहुत सारी बातें इतनी मीठी, इतनी अच्छी लगती हैं कि हमें लगता है ये तो बहुत अच्छा बीज है जो कोई बो रहा है। हमें पता ही नहीं चलता कि इनका असर क्या होगा। हमें सब कुछ नॉर्मल लगता है, बुराई सुनना नॉर्मल लगता है, किसी की चुगली सुनना भी अच्छा ही लगता है, थोड़ी बहुत निंदा करना या सुन लेने को हम बुरा नहीं मानते। आपको लग रहा होगा कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं कि हमें बुराई सुनना अच्छा लगता है। तो मित्र, ये मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है। नीति वचन 18:8 में इस प्रकार से लिखा है, काना फूसी करने वाले के वचन स्वादिष्ट भोजन की नाई लगते हैं
और वे पेट में पच जाते हैं। हाँ मित्र, कानाफूसी और किसी की बुराई या निंदा की बातें अक्सर हमें, क्योंकि हमारा स्वभाव पापमय है, स्वादिष्ट लगती हैं। मित्र, ये हमारा स्वभाव है। शुरू में सारे कड़वे बीज हमें बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन जब वे पनपते हैं तब उनका दुष्परिणाम हमें दिखाई देता है। इसीलिए सबसे अच्छा ये है कि हम अपने खेत यानी मन की रखवाली करें। अपने मन के खेत की रखवाली करें। नीति वचन 4 और उसके 23 में मुझे बहुत अच्छा पद ये लगता है। यहाँ लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। मित्र, आज हमें सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करने की आवश्यकता है। हम शायद सबसे अधिक अपने धन की रक्षा करते हैं, अपने तन की रक्षा करते हैं, लेकिन वचन बताता है कि सबसे अधिक हमें सतर्क होकर अपने मन की रक्षा करनी चाहिए कि कौन हमारे मन में क्या बो रहा है। आइए अपने मन रूपी खेत की रक्षा करें और किसी को कुछ भी बोने की अनुमति ना दें। नीति वचन 27-18 में लिखा है, जो अपने अंजीर के पेड़ की रक्षा करता है वह उसका फल खाता है। आइए अब इसी दृष्टांत के अंतिम भाग में चलते हैं। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसका दृष्टिकोण भी थोड़ा सा अलग है। आइए अब सुनते हैं, बड़ा अच्छा लगेगा। ये दृष्टांत बताता है कि जब उस किसान के दासों को ये पता चला कि जंगली दाने उग आए हैं तो वे उतावले हो गए। मत्ती 13 उसके 28 में लिखा है, दास जितने थे सारे दास बड़ी उतावली से अपने स्वामी के पास गए और उन्होंने स्वामी से कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उन्हें उखाड़ लें? 29वें पद में स्वामी ने, सुनिए कि अपने दासों को क्या कहा। उसने कहा, ऐसा ना करो, ऐसा ना हो कि जंगली दानों के साथ तुम गेहूं भी उखाड़ लो। 30वां पद कहता है, स्वामी ने कहा, कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो। मित्र, ये बड़ी गंभीर बात है। अक्सर हमारे जीवनों में एक प्रवृत्ति है, न्याय करने की प्रवृत्ति। ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, उसे उखाड़ दो, ये उखड़ता क्यों नहीं। हम दिन भर दूसरों के खेतों के कड़वे दानों को देखते रहते हैं। मित्र, वचन बताता है, हम किसी को उखाड़ने वाले ना बने, ना हम किसी के उखाड़ने की बातों को सोचें। हम किसी का न्याय करने वाले ना बने। हम कभी उतावले ना हों कि कुछ जंगली दाने क्यों नहीं उखड़ रहे। मित्र, धीरज रखिए। प्रभु जानता है कि उन कड़वे दानों के साथ जो हमारे जीवनों के अंदर कड़वाहट को भरते हैं, क्या करना है, उन्हें कब उखाड़ना है या नहीं उखाड़ना है। हमारे लिए सबसे बेहतर ये है कि हम ध्यान दें कि कोई हमारे खेत में कड़वा बीज ना बोने पाए। एक छोटी सी बात से अंत करता हूं। किसी ने बड़ा अच्छा कहा है, हम कौओं को अपने सर में मंडराने से रोक नहीं सकते, लेकिन उन्हें अपने सर में घोंसला बनाने से रोक सकते हैं। रिपीट करूंगा, हम कौओं को अपने सर में या सर के ऊपर मंडराने से रोक नहीं सकते, लेकिन उन्हें अपने सर में घोंसला बनाने से रोक सकते हैं। आइए उन लोगों को रोकें जो हमारे मनों में कड़वे दानों को बोते हैं। हम में से हर एक को परमेश्वर बहुतायत के साथ आशीष दे, क्योंकि लिखा है, जो ना किसी की निंदा करता और ना सुनता वही यहोवा के पवित्र पर्वत पर वास करने पाएगा। हम में से हर एक को परमेश्वर बहुतायत के साथ आशीष दे। आमीन और फिर से आमीन। मैं एक बार फिर से कहूँगा कि बहुतायत के साथ इस वचन को लोगों के साथ शेयर करें। आपको प्रभु आशीष दे। आमीन।